अमेरिका में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिकी अदालत की ज्यूरी ने पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया है। जांच में सामने आया कि इस साजिश के पीछे ईरान की कुख्यात सैन्य खुफिया इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का हाथ था और मर्चेंट को पाकिस्तान में एक विशेष ट्रेनिंग भी दी गई थी। ब्रुकलिन की संघीय ज्यूरी ने लगभग 2 घंटे की विचार विमर्श के बाद 48 वर्षीय मर्चेंट को मर्डर फॉर हायर यानी पैसे देकर हत्या करवाने की साजिश और आतंकवाद से जुड़े आरोपों में दोषी पाया। अदालत ने उसके उस बचाव को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने दावा किया था कि ईरान में उसके परिवार को धमकी मिलने के कारण वो मजबूरी में इस योजना का हिस्सा बना था। मामले की जांच के दौरान अमेरिकी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया। जून 2024 में न्यूयॉर्क के क्वीन स्थित फ्लोरल पार्क मोटर लॉज में लगाए गए गुप्त कैमरों में मर्चेंट अपने सहयोगी के साथ ट्रंप को एक रिपब्लिकन रैली के दौरान मारने की योजना बनाते हुए कैद हो गया। बताया गया कि वो एक नोटबुक के पन्ने पर आयताकार बॉक्स बनाकर भीड़ और मंच की स्थिति समझा रहा था। उसने एक वेब को तीर के निशान के ऊपर रखकर कहा, ये टारगेट है। इस तरह वो कथित हत्यारों को बताने की कोशिश कर रहा था कि हमले को कैसे अंजाम दिया जाएगा। जांच में ये भी सामने आया कि मर्चेंट ने 2 लोगों को भाड़े के हत्यारे समझकर उनसे संपर्क किया था, जो वास्तव में FBI के अंडरकवर एजेंट थे। उसने दोनों को $5,000 $5,000 का एडवांस भी दिया था। अगस्त 2024 में जब वो अमेरिका से भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती दस्तावेजों और गवाहों के अनुसार मर्चेंट ने 2022 के अंत या फिर 2023 की शुरुआत में IRGC के लिए काम करना शुरू किया था। इसी दौरान उसे पाकिस्तान में ट्रेड क्राफ्ट यानी जासूसी तकनीकों की विशेष ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में निगरानी से बचने की तकनीक, गुप्त संपर्क बनाए रखने और ऑपरेशन को अंजाम देने के तरीके सिखाए गए थे। मर्चेंट ने अदालत में ये भी स्वीकार किया कि उसे पता था कि IRGC को अमेरिका ने एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। जांच के अनुसार 2023 में मर्चेंट को अमेरिका भेजा गया ताकि वो वहां ऐसे लोगों को भर्ती कर सके जो IRGC के लिए काम कर सकें। इस दौरान वो कई बार ईरान भी गया और अपने हैंडलर से निर्देश लेता रहा। अप्रैल 2024 में उसके ईरानी हैंडलर ने उसे अमेरिका जाकर एक बड़े राजनीतिक नेता की हत्या की योजना पर काम करने को कहा। संभावित लक्ष्यों में डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और निकी हेली के नाम शामिल बताए गए थे। इस मिशन के बदले उसे लगभग $10 लाख मिलने की उम्मीद थी। मर्चेंट के वकील ने अदालत में दावा किया कि ये पूरी योजना हास्यास्पद थी और उसका मुवक्किल वास्तव में इस साजिश को अंजाम देने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि मर्चेंट को लगा कि ईरान में उसका परिवार खतरे में है, इसलिए उसने केवल योजना का नाटक किया। सरकारी वकीलों ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद मर्चेंट ने किसी धमकी का जिक्र नहीं किया था, बल्कि उसने स्वीकार किया था कि वो 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप की हत्या करना चाहता था। अदालत में दोषी ठहराए जाने के बाद अब मर्चेंट को सजा सुनाई जानी बाकी है। अमेरिकी कानून के अनुसार उससे अधिकतम उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और अमेरिका ईरान संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण